कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? नैना। नैना, बहुत खूबसूरत नाम है। What is the meaning of your name? मीनिंग पे तो नैना मेरे ख्याल आंखों को कहते हैं, खूबसूरत, इस पे तो बहुत शायरी भी हुई है। अच्छा नैना, आप मुझे बताएंगी कि आज आपके यहाँ आने का मेन मकसद क्या है मेरे पास? बस मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रही थी और लोगों को भी बताना चाह रही थी ताकि लोगों में कुछ अवेयरनेस हो। तो मेरे हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। कितना अरसा हो गया शादी को? शादी को हो गए हैं 13-14 साल। अच्छा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मतलब हमारे में लड़ाई झगड़ा काफ़ी रहता है। तो मेरा सम टाइम दिल करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मुझे ऐसी सोचें क्यों आती हैं। ऐसे सोचे, सिर्फ इतना बताइए कि ये लड़ाई झगड़े का मामला जो है, ये आपने कहा 13-14 साल शादी को है, कितने अरसे से ये जारी है? ये तकरीबन 4 years से। 4 years से है। पिछले 4 सालों के अंदर कोई ऐसी बात हुई, कोई चेंज आई है आपकी लाइफ के अंदर, दोनों की लाइफ के अंदर, या कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आपकी लड़ाई ज़्यादा होना शुरू हो गई? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ, मतलब वाकया तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही, छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आ रहा है। अच्छा, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तो हस्बैंड को भी क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है? जी, उनको भी आता है। अच्छा, आप अपने गुस्से का इजहार कैसे करती हैं? मैं गुस्से का इजहार समटाइम मैं शाउट करने लग जाती हूँ। ठीक है। और समटाइम मैं बिल्कुल अलग हो जाती हूँ। ठीक है, आइसोलेशन में चले जाती हूँ, किसी से बात नहीं करते हो। जी जी। ठीक है। कभी ऐसा हो कि गुस्सा आया हुआ हो तो बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, वीपिंग स्पेल्स भी होते हैं? समटाइम मुझे रोना आता है, लेकिन किसी टाइम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो? कुछ फीलिंग नहीं आती। कोई फीलिंग नहीं आती है। आपके हस्बैंड कैसे गुस्से का इजहार करते हैं? वो घर से चले जाते हैं। अच्छा। शाउट करते हैं, घर से चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने गुस्से में आके चीजें उठा के मारी हो या बहुत ज्यादा शाउट किया हो? ऐसा कभी नहीं। अच्छा, आपने अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं या जो आपने बताया ये प्रॉब्लम, ये कभी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कस किया कि ये क्यों हमारे दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है? हाँ, डिस्कशन तो की है काफ़ी टाइम। अच्छा। तो लेकिन वो कहते हैं बस ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, ये वो, मतलब ऐसे चलता रहने दो। नहीं, बस कुछ ऐसा नहीं है, तुम गलत सोचती हो, इस तरह की बात। ज्यादातर आप दोनों के दरमियान जो आपने कहा कुछ अरसे से बढ़ती जा रही है, रीजन क्या है, वजह क्या आपको लगता है कि लड़ाई का जो बढ़ती जा रही है? कि वो बहुत ज्यादा जो है बिजी रहते हैं, टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से शायद मैं इस तरह गुस्से में आ जाऊं। आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ। वो जॉइंट फैमिली में रहते हो या अकेले रहते हो? सेपरेट रहते हैं। और आपको लगता है कि वो आप टाइम के साथ साथ आपको इतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे रहे हैं? ठीक है। ये आपने जो कहा कि मुझे कुछ अरसे से सोचें आती हैं कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं, क्या ये सोचें कितने अरसे से जरा आना शुरू हुई हैं आपको? ये 2 years से तो कुछ ज्यादा आने शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो अकेले घूमते रहते हैं। ठीक है। मुझे टाइम नहीं देते, बाहर नहीं लेके जाते साथ, तो फिर वो अकेलेपन में ना घर में रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका अपना कोई सोशल सर्कल है? आपकी अपने फ्रेंड्स का सर्कल जैसे होता है वंस अ वीक या वंस अ मंथ इंसान अपनी कजन्स या अपनी फ्रेंड्स के साथ एक मीटअप करता है, तो आप खुद कितना जो है अपना सोशल सेटअप आपने रखा हुआ है? मैंने बस इतना ज्यादा नहीं रखा हुआ। अच्छा। ठीक है, मुझे लोगों से मिलना मिलाना इतना अच्छा नहीं लगता। शुरू से या शादी के बाद से? अभी 2-3 साल हो गए। नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगता? कि आपको किसी ने मना किया या आपका अपना दिल नहीं चाहता? नहीं, पहले हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था कि मैं लोगों से इस तरह मिलूं। ठीक है, तो अब मेरा खुद का दिल नहीं करता। हस्बैंड को क्यों नहीं अच्छा लगता? वो क्यों कहते हैं कि आपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिलना? अब ये उनके माइंड का मुझे नहीं पता। आपने कभी उनसे पूछा, बैठ के बात की, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की आपने कि ये वजह है, क्या वजह है, आप मुझे मेरे दोस्तों से मिलने नहीं देते? बस वो कहते हैं घर को टाइम दो, आप बाहर नहीं जाया करो ज्यादा। अच्छा। ठीक है, घर को देखें। आपने एक छोटी सी, मैं क्विकली, आपने कहा कि मुझे सोचें आती हैं मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं, कभी आपने अटेम्प्ट भी की? नहीं, खुदा ना ख्वास्ता। नो। लेकिन सोच आती है? सोच आती है। और वो सोच कितनी आती है? कभी कभार आती है या रेगुलर आती है अब? नहीं, कभी कभार। अच्छा, आपने कभी सोचा कि अगर अपनी जिंदगी का खात्मा अगर आप कर लेंगी तो उसके बाद क्या होगा?
نہیں، اس بارے میں کبھی نہیں سوچا. اس بارے میں کبھی نہیں سوچا. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کہتی ہیں میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی تو اس میں ریزن کیا ہے؟ زندگی کا خاتمہ اس وجہ سے کیونکہ میاں سے لڑائی ہوتی ہے، بیسک ریزن یہی ہے. تو اگر میاں سے لڑائی ہے تو اس کا آپ ریونج جو ہے وہ اپنے آپ سے کیوں لے رہی ہیں؟ اس کی سزا اپنے آپ کو کیوں دے رہی ہیں؟ یہی چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کیوں اس طرح کی آتی ہیں سوچ آپ کو. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ آپ کو یہ جو ٹیکنیک تھوڑا سا آپ کو میں آپ کی سوچ کے اوپر فوکس کر رہی ہوں کہ آپ کو سوچ آ رہی ہے میں زندگی کا خاتمہ کر لوں کیونکہ میرے ہسبینڈ سے میری لڑائی رہتی ہے. آپ نے کبھی اس بات کے اوپر فوکس کیا کہ ہم مسئلے کو حل کریں نہ کہ اس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے زندگی کا خاتمہ کر لیں؟ اس چیز پہ میں نے سوچا تو ہے لیکن وہ نہیں سوچتے نا. وہ نہیں سوچتے. آپ نے کبھی ان کو کنونس کیا بٹھا کے کہ یہ مجھے، آپ نے کبھی شیئر کیا کہ مجھے یہ تھاٹس آتی ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کبھی شیئر کیا؟ بس ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو لیکن کبھی تو ہوگا کہ یہ خوف تو نہیں ہے کہ میں ان سے شیئر کروں گی تو وہ میرے بارے میں کوئی نیگیٹو امیج نہ لیں؟ ہاں ایسا ہی ہے. یہ بات آپ نے کسی اور سے شیئر کی اپنی فیملی میں؟ نہیں. کسی سے شیئر آپ نے یہ نہیں کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا آپ نے اپنی تھاٹس کو لکھا ہو؟ نہیں. تھاٹس کو لکھا بھی نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. ایک تو میں چاہوں گی کہ پہلے میں لکھتی تھی، ڈائری لکھتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن شادی کے بعد سے بالکل بھی نہیں. شادی کے بعد سے آپ نے، شادی سے پہلے یا شادی کے بگننگ کے ایئرز میں تو کبھی ایسی تھاٹس نہیں آئی؟ نہیں آئی. دیکھیں میں آپ کو ایک کوئک ٹپ جو اس میں نینا دوں گی وہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ڈپریشن سٹریس بہت زیادہ ہے اور اکثر لوگوں کو یہ سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں اور کچھ لوگ خدا نہ خاصہ انفارچونیٹلی اٹیمپٹس بھی کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہے وہ یوتھ میں یا اس میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ خودکشی کی جب سوچ آتی ہے تو یہ بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک کمزور اسکیپزم ہے؟ آپ اس چیز سچویشن کو ایوائڈ کرنا چاہ رہی ہیں، اس سے بھاگنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل. ان ساری چیزوں سے میں نکلنا چاہ رہی ہوں. ان ساری چیزوں سے آپ نکلنا چاہ رہی ہیں. تو آپ کو یہ سب سے پہلے اپنی سوچ کے اندر یہ رکھنا پڑے گا کہ آپ نے پرابلم سالونگ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے. آپ نے پرابلم کو حل کرنا ہے نہ کہ پرابلم سے ہم نے دور بھاگنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی سوچ کے اندر یہ تبدیلی لانی ہوگی. تھینک یو سو مچ نینا. نینا نے جی یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، ہمیں آج والنٹیئر کیا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا لائیو ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں ہم ہسٹری لیتے ہیں اور آج کل سوسائڈل تھاٹس جو ہے وہ بہت زیادہ، لوگ اٹیمپٹس کم کرتے ہیں لیکن انہیں سوچیں بہت آتی ہیں اور وہ شیئر بھی نہیں کرتے. تو یہ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا بریف لائیو سیشن کیا. نینا تھینک یو سو مچ فار والنٹیئرنگ یور سروسز.